नमस्कार। समथिंग बिटवीन के 16th एपिसोड में आपका स्वागत है। आखिर किसके लिए है यह लॉकडाउन? शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की सैकड़ों बसें राजस्थान के कोटा शहर के लिए रवाना हो रही थी। ठीक उसी दौरान दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में तंगी से हार बैठा बिहार का प्रवासी मजदूर छाबू मंडल जिंदगी की जंग हार रहा था। परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए छाबू मंडल ने अपनी मोबाइल 2500 रुपए में बेचकर परिवार के लिए राशन का इंतजाम किया। इसके बाद अंतिम विकल्प के रूप में आत्महत्या का चुनाव किया। उसने जिस मोबाइल को बेचा उस पर उसे सरकारी निर्देशानुसार आरोग्य ऐप डाउनलोड कर कोरोना के खतरे की जानकारी हासिल करनी थी। इस ऐप के सहारे जीवन बचाने के लिए सतर्क रहना था, कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से सचेत रहना था। मगर इसी बीच परिवार को भुखमरी का शिकार होने का खौफ कोरोना से संक्रमित होने के खौफ पर भारी पड़ गया। व्यवस्था के लिए सवाल बेहद पेचीदा और आम लोगों के लिए बिल्कुल सीधा है। कोरोना से जंग के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन आखिर है किसके लिए? सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता किसके लिए है? और यह भी कि इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा क्या है? एक तरफ सरकारों के पास संपन्न वर्ग के बच्चों की घर वापसी के लिए सैकड़ों हजारों बसें हैं। इस मोर्चे पर सरकारों के पास धन की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि विदेशों में फंसे रह गए लोग भी संपन्न वर्ग से हैं। इसे सरकार ऐसे लोगों को विशेष फ्लाइट के जरिए स्वदेश लाने के लिए भी लगातार माथापच्ची कर रही है। दूसरी तरफ 2 जून की रोटी के लिए मोहताज कर दिए गए मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। व्यवस्था से थके हारे ये मजदूर पैदल भी अपने घर नहीं जा सकते, वह भी तब जब कमाई खत्म होने के बाद इस वर्ग के सामने पेट भरने और सिर ढकने का संकट खड़ा हो गया है। क्या कोरोना फैलने का खतरा सिर्फ प्रवासी मजदूरों से है? अगर नहीं तो क्यों चुन चुन कर राज्य विशेष के लोगों को बसों से उनके घर पहुंचाया जा रहा? यहां सवाल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। 2 दिन पूर्व ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से की। इस दौरान विवाह स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। जो तस्वीर सामने आई है उसमें इस शादी में शामिल किसी व्यक्ति को मास्क तक लगाए नहीं देखा गया और राज्य की येदियुरप्पा सरकार ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। लॉकडाउन के दौरान वाराणसी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से भारी संख्या में बसों में भर भर कर लोग गुजरात पहुंचे। इसी लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में एक उद्योगपति ने परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा भी कर डाली। क्या कुमारस्वामी महाराष्ट्र के उद्योगपति के लॉकडाउन के उल्लंघन से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा? यह भी कि कोटा से बसों में भर भर कर लाए गए छात्रों से कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा? पूरे प्रकरण में मौजूदा बयान राजनीति के मोर्चे पर बुरी तरह घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर यह कैसा लॉकडाउन है? अगर कोटा के अमीर घरों के बच्चों को लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है तो फिर गरीब मजदूरों को क्यों नहीं? जाहिर तौर पर नीतीश दबाव में है, उन्हें इसी साल विधानसभा चुनाव का सामना करना है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य के मजदूरों को लाने और इसके बाद अब कोटा से राज्य के छात्रों को वापस बुलाने की व्यवस्था करने से नीतीश की परेशानी बढ़ गई है। राज्य में विरोधी दल सवाल कर रहे हैं कि जब दूसरे मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य के लोगों की चिंता है तो नीतीश ने क्यों अपने लोगों को महानगरों में बेसहारा छोड़ दिया है? जदयू महासचिव केसी त्यागी कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का मजाक बनाकर हमारा धर्म संकट बढ़ा दिया है। हम लॉकडाउन के मापदंडों का पालन करने की सजा पा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बिहार के 9 लाख प्रवासी मजदूर हैं।
फसल कटाई का सीजन होने के कारण पंजाब हरियाणा की सरकारें हमसे इन मजदूरों को वापस नहीं बुलाने का अनुरोध कर रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है। ऐसे में हमारा राजनीतिक संकट बड़ा हो गया है। हम अपने ही लोगों के सवालों के घेरे में हैं। अगर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान सरकारों का रवैया बेहद आहत करने वाला है। इस रवैये ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस व्यवस्था में लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन का पालन करने की जिम्मेदारी बस बेसहारा वर्ग पर डाल दी गई है। संपन्न और सुविधा संपन्न वर्ग के लिए तमाम सहूलियतें हैं। मनोरंजन के लिए टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे सीरियल के 2-2 एपिसोड हैं। यही वर्ग लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर अपने घरों में बनाए गए व्यंजनों के विभिन्न प्रकारों का शर्मनाक प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तरफ बेसहारा वर्ग 2 जून की रोटी के लिए किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो आजादी के 7 दशक के बाद कोरोना के रूप में आई इस सबसे बड़ी विपदा की अग्नि परीक्षा में हम बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। इस विपदा ने हमारी व्यवस्था और सरकारों की कथित संवेदनाओं के साथ साथ संपन्न वर्ग की मानसिकता की पोल खोल कर रख दी है। जरा सोचिए, कोरोना की विपदा टलने के बाद अगर बेसहारा और अपने हाल पर छोड़ दिया गया देश का ये सबसे बड़ा वर्ग आजादी के बाद उसे क्या हासिल हुआ इसका मूल्यांकन करेगा तो उसके हाथ क्या आएगा? देश के सत्तानिवेशों के पास क्या इसका ईमानदार जवाब है? नमस्कार।